जिस लड़के को आपने पूरा उम्र तक पाला पोसा, कहीं उसका भी हक तो बनता है कि वो आपको भी सेवा दे। सीधे उनके कहना भाई आपने कोई एहसान तो करा नहीं, सभी माँ बाप करते हैं सर। ऐसे लड़के बोलते हैं कि अगर तबीयत खराब होता है यहाँ और लोग बीमार पड़ते हैं तो उसको कहाँ उपचार दिलाया जाता है, कहाँ उसको दिखाया जाता है? प्राथमिक उपचार तो अपने आश्रम में ही दिया जाता है, क्योंकि हमारे जो एक डॉक्टर हैं संस्था द्वारा उनको अपॉइंट किया गया है। निःशुल्क चलाते हैं या पैसे पेड करके रहना पड़ता है? ये पूरी तरह से निःशुल्क आश्रम है। तो किस परिस्थिति में आए, मतलब क्यों आए? घर में बनती नहीं थी या कोई परेशानियां हुआ, लड़का कोई तंग करते थे इसलिए आए? लड़कियों ने भगा दिया मेरे को। लड़के ने भगा दिया? आप लोकल व्यक्ति ही यहाँ सिर्फ है या अदर स्टेट का भी लोग को आप रखते हैं? नहीं, अदर स्टेट के भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहले भारत न्यूज। अभी हम एक ऐसे वृद्धाश्रम में हैं जहां हजारों की संख्या में माताएं एवं बुजुर्ग यहां रहते हैं और हम बात करेंगे यहां के संचालक से जो इस वृद्धाश्रम को चलाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे वैसे संचालकों को जो हजारों की संख्या में माताओं एवं बुजुर्गों को जो सेवा देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, कई सारे यहाँ बुजुर्ग हैं और यहाँ के संचालक से हम बात करते हैं कि कैसे यहाँ ये मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल पहले भारत न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने सारे माताएं एवं बुजुर्गों को आप सेवा प्रदान करते हैं। एक ऐसे बालक होते हैं जो अपने माता एवं पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, लेकिन आप एक ऐसे हैं जो कई सारे माता एवं बुजुर्गों को आप सेवा देते हैं। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आप यहाँ आए हैं, आप पूछ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम एक कलंक है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, उसमें दादा दादी नाना नानी बहुत बड़ा परिवार होता था, बहुत सारे उसमें सदस्य होते थे तो एक दूसरे की देखभाल करते थे। उस समय संयुक्त परिवार में जो भी छोटे होते थे वो बड़ों का आदर करते थे, बड़े होते थे वो छोटों से स्नेह करते थे, प्यार करते थे। परंतु जब से ये एकल परिवार पद्धति आई है तब से इस सभी चीज़ों की, इन सभी सुविधाओं की आवश्यकता हिंदुस्तान में पड़ी है। क्योंकि आजकल के वर्तमान की कोई बहू नहीं चाहती, कोई बेटी नहीं चाहती जो ब्याह कर ससुराल जाती है, वो ये केवल इतना चाहती है कि हम दो और हमारे दो, मेरा पति, मैं और मेरे बच्चे। बुजुर्गों के प्रति जो घृणा की भावना आज उसके मन में हो रही है तो कहीं ना कहीं ये एकल परिवार के कारण हो रही है। इसके कारण सरकार ने इस प्रकार की सुविधा को अपने देश में स्थापित किया है और उसी के अंतर्गत, शासन के अंतर्गत ही हम इस आश्रम का संचालन कर रहे हैं। कैसे मैनेज करते हैं? इतने सारे माताओं एवं बुजुर्गों रहते हैं, लोग घर में तो अपने सिंगल माता पिता को लोग मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन आप इतने सारे माता एवं बुजुर्गों को कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? आश्रम में प्रवेश के पश्चात यहाँ पे कुछ हमारे मापदंड होते, कुछ अनुशासन होते, कुछ नियमावली होती है। उन सब भी नियमावली को सबसे पहले एडमिशन के समय हम उनको बताते हैं कि आपको इस प्रकार से यहाँ पे जीवन यापन करना पड़ेगा। आश्रम के जो नियम हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा और सभी लोग करते हैं एक दूसरे के प्रति। यहाँ देखो, अधिकांश यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे निवासरत है सभी कहीं ना कहीं से प्रताड़ित है, कहीं ना कहीं से दुखी है। ये निःशुल्क चलाते हैं या पैसे पेड करके रहना पड़ता है? ये पूरी तरह से निःशुल्क आश्रम है। यहाँ पे जो भी 60 साल के ऊपर के जो भी प्रताड़ित व्यक्ति है या प्रताड़ित बुजुर्ग है जो अपने परिवार से, अपने बहू बेटे से परेशान होकर यहाँ आए हैं, हम उनको पूरी निःशुल्क सेवा देते हैं। उनसे ये किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेते। उलट उनको जो वृद्धा पेंशन मिलती है वो भी, उस पर भी हक उनका होता है। जो भी मतलब सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन दिया जाता है उसका भी हक आप उसी को देते हैं? हाँ, बाकायदा उसी को देते हैं। जो उनको गल्ला मिलता है, राशन मिलता है, वो भी उनका होता है, उसमें हमारा कोई भाग नहीं होता। क्या कहना चाहिएगा उन लड़कों के बारे में जो अपने माता पिता को अपने साथ न रखकर किसी अन्य वृद्धाश्रम में भेज देते हैं? क्या कहना चाहिए वैसे लड़कों के बारे में? सबसे पहले तो जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उसके उपकार तो हम कभी नहीं, कोई बालक अपने माता पिता के उपकार कभी नहीं चुका सकता। उनका कर्तव्य होता है कि जब अपनी गोद से लेकर, अपनी कोख से लेकर एक माँ उनको जन्म देने के बाद उंगली पकड़कर बड़े करते हैं, उसको जिम्मेदारी सौंपते हैं, उनको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाते हैं और उसके बाद जब उस माँ बाप को उनके सहारे की ज़रूरत होती है उस अवस्था में ऐसे लोग उन्हें छोड़ देते हैं, जबकि बचपन से उनके माता पिता अच्छी तरह से पालते हैं, पोसते हैं, अपने बच्चों को कोई भी तरह का दुख नहीं होने देते हैं। लेकिन वही
लड़का जब माता पिता उसके बुजुर्ग होते हैं तो उन्हें वो वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, और जो माता पिता उनको बचपन में कोई भी चीज़ का कमी नहीं होने दिया है उस चीज़ को वो कमी कर देते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा प्रकल्पना क्यों आता है, ऐसा मन में भाव क्यों आता है? मैंने पहले ही बताया कि आज हिंदुस्तान में एकल परिवार पद्धति होने के कारण इस प्रकार की विडंबना हमारे देश में हो रही है। लेकिन आजकल की बहुएं जो है थोड़ा सा एडवांस चलती है, उनको बुजुर्गों को का पालन पोषण करना, उनका सम्मान करना उनको उचित नहीं लगता। होता क्या है, एडवांस फैमिली, एक सोसाइटी, हाई सोसाइटी, आजकल हर कोई व्यक्ति हाई सोसाइटी में जीना चाहता है। तो हाई सोसाइटी में जीवन यापन की उनकी इच्छा जो होती है, इसके कारण ये सब मतलब इस प्रकार के जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। लोकल व्यक्ति ही यहाँ सिर्फ है या अदर स्टेट का भी लोग को आप रखते हैं? नहीं, अदर स्टेट के भी है। ये क्या नाम हुआ माता जी आपका? सही है भाई। कहाँ घर हुआ आपका? जकलाना का। कितने लड़के हैं आपके पास? एक लड़का। और लड़की कितनी है? लड़की 6 है। और लड़के यहाँ डाल के गए हैं या खुद से आए हैं? हम खुद ही आए हैं। क्यों, क्या परेशानी थी घर में जो आप खुद आ गए? अच्छा नहीं लगता था घर में। क्यों, बेटा तो होगी ना, ये ना तो क्या अच्छे से सेवा नहीं करते थे? नहीं, सेवा से मतलब नहीं है, हम खुद ही आए हैं, हमने किसी के उसमें नहीं आए। कि एक रूम में कई सारे बेड लगे हुए हैं, इनको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? नंटू पाल। कहाँ से हैं आप? मैं इटारसी से हूँ। कितना लड़का लड़की है आपके पास? मेरे 2 लड़की, 1 लड़का है। एक लड़का है। लड़का क्या करते हैं? लड़का होटल करता है। तो लड़का आपको यहाँ डाल के गया है, आप खुद से नहीं, आए हैं? मैं खुद ही आ गया, घर में बनता नहीं था। अच्छा, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ था? क्या आपको बेटा पुतो सेवा नहीं अच्छा से करते थे? नहीं तो क्या है कि काम वाम करने की ताकत नहीं रहा, अच्छा। कर नहीं पा रहा है, वही कमा के दे तो सभी लोग। जिस लड़के को आपने पूरा उम्र तक पाला पोसा, कहीं उसका भी हक तो बनता है कि वो आपको भी सेवा दे। सीधे उनके कहना, भाई आपने कोई एहसान तो करा नहीं, सभी माँ बाप करते हैं सर। ऐसे लड़के बोलते हैं, लेकिन ये कोई बोलने का अधिकार नहीं है। ज़रा आप अपने सोचिए, आपका भी सोचन शक्ति ऐसा होना चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को ज़िंदगी भर पालता है, लेकिन वही जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उसके बच्चे लात मार के भगा देते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। क्या कहना चाहिएगा ऐसे लड़कों के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और भी यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, इन सब से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? किसान। कहाँ से हैं आप? बनापुरा। बनापुरा से हैं आप? हाँ। कितने लड़के हैं आपके पास? नहीं। लड़के नहीं हैं? नहीं। लड़की? नहीं। कितने के पास मजबूरी भी होती है, कितने के पास लड़का नहीं होते, लड़की नहीं होती तो आते हैं। लेकिन संचालकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो ऐसी सेवा प्रदान करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? अनोखीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये बिलाड़िया। बिलारिया? हाँ। मध्य प्रदेश के बिलारिया में। हाँ। कितना लड़का है आपके पास? दोनों हैं। 2 लड़का है। लड़की कितना है? लड़की 4 है जी। क्या करते हैं आपके लड़के? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ। तो आप किस परिस्थिति में आए, मतलब क्यों आए? घर में बनती नहीं थी या कोई परेशानियां हुआ, लड़का कोई तंग करते थे इसलिए आए? लड़के उन्होंने भगा दिया मेरे को। लड़के ने भगा दिया आपको? कितनी दुख की बात है ना, जो माता पिता अपने बच्चों को इतने साल पालते हैं पोसते हैं, लेकिन लड़के ने भगा दिया है। लड़का क्या कहता है, तेरी गांड में डंडा चला दूंगा, तेरा मुंह में लड़ दे दूंगा। ऐसे बोलते हैं लड़के आपके? हाँ, मेरे लड़के बोलता है ऐसा। कितने साल से यहाँ आप रह रहे हैं? बस साल भर हो गया मेरे। 1 साल से यहाँ रह रहे हैं। लड़के घर से भगा दिए ना? हाँ जी। क्या नाम है आपके लड़के का? जगदीश। जगदीश। हाँ। सोचने वाली बात है, एक रूम में कितने लोगों को यहाँ एडजस्ट करते हैं? ये पूरा हॉल है, इसमें लगभग 16 पलंग है। यहाँ ये वृद्धाश्रम के स्टाफ है, आइए इनसे भी कुछ जानते हैं। कैसा लग रहा है इतने सारे बुजुर्गों को सेवा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। घर में भी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और यहाँ भी आकर बुजुर्गों की सेवा ही कर रहे हैं। किसी का अगर तबीयत खराब होता है यहाँ और लोग बीमार पड़ते हैं तो उसको कहाँ उपचार दिलाया जाता है, कहाँ उसको दिखाया जाता है? प्राथमिक उपचार तो अपने आश्रम में ही दिया जाता है, क्योंकि हमारे जो एक डॉक्टर हैं संस्था द्वारा उनको अपॉइंट किया गया है। तो इमरजेंसी पड़ती तो उनको यहाँ बुलाया जाता है डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर साहब की विज़िट भी हफ्ते में 2 बार होती है। और इमरजेंसी पड़ती है तो उनको मतलब मरीजों को देखने आना पड़ता है। और जब नहीं बनता है तो यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब ज़्यादा हो जाती है तबीयत ख़राब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। जो डॉक्टर यहाँ देखने आते हैं वो पैसे लेते हैं या फ्री में इलाज करते हैं? नहीं, सैलरी बेस पे उनको रखा गया है। अच्छा, उनको भी सैलरी बेस पे रखा गया है। जी। क्या नाम हुआ माता जी आपका? रुखमन भाई। रुखबन बाई। हाँ। कहाँ से हैं आप? झकला से। झकला? आपके कितने लड़के लड़कियाँ हैं? कुछ नहीं है। लड़के लड़की नहीं है। यहाँ कैसी सेवा दी जाती है? अच्छी है, बढ़िया। अच्छा है ना?
खाना पीना की व्यवस्था कैसी रहती बढ़िया है? है, बढ़िया है, बढ़िया है ना सब कुछ? कोई तरह का दिक्कत तो नहीं होता? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? रतनलाल पाल, कहाँ घर है आपका? बैतूल। बैतूल जी। और कितने दिन से हैं आप यहाँ? अभी एक महीना होने आ रहा है। एक महीना से। आप कैसी व्यवस्था है यहाँ का भोजन में? बढ़िया। कैसी खाना दी जाती है? बढ़िया, एक नंबर है। बढ़िया है ना? यहाँ भी एक माताएं हैं। क्या नाम हुआ माता जी आपका? सुशीला कहाँ के रहने वाले हैं आप? बघवाड़ा। बोघारा। हाँ, और कितने दिन से हैं यहाँ? कल आए हम। अच्छा, कल ही आए हैं। यहाँ का व्यवस्था कैसा है? खाना पीना कैसा मिलता है? ठीक है। बढ़िया है ना सब? हाँ। कोई तरह का दिक्कत? एक बाबा है, इनसे ही बात करते। क्या नाम हुआ बाबा आपका? राम प्रसाद धनगर घाट से। राम प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दादा ना सिवनी आ गया। शिवनी आपका घर है? हाँ, आपके लड़के कितने हैं? लड़का एक था खत्म हो गया, एक था, खत्म हो गया। ये तो बहुत दुख की बात है। 2 नाती छोड़ गया। 2 नाती है, वो आपको यहाँ वृद्धाश्रम तक छोड़ गया है। हाँ, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? और ना बढ़िया बढ़िया ना। बढ़िया है। भोजन वगैरह यहाँ सही से मिलता है? हाँ, यहाँ वृद्धाश्रम का ये किचन है। आइए हम किचन दिखाते हैं यहाँ किस ढंग से खाना को बनाया जाता है। क्या नाम हुआ आंटी आपका? जी, मेरा नाम क्या नाम है? सुनीता भामदर है। सुनीता। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर बनापुरा में। बनापुरा। कैसा लग रहा है? इतने सारे बुजुर्गों का खाना बनाते हैं, इतना प्यार परोसते हैं आप, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? बुजुर्गों का सेवा करने में अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। ये देखिए, अभी किस चीज़ का मतलब सब्जी बन रहा है? अभी अभी दाल लौकी बन रही है। लौकी की सब्जी बन रही है। हाँ। कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से यहाँ पे खाना मिलता है। जी हाँ।